जय हिंद प्यारे दोस्तों। अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछले क्लासेस को जो मैंने करवाया था पिछले क्लासेस में वो सारा कुछ आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। और जो पिछले सेशन में जो मैंने 2020 का क्वेश्चन करवाया था वो आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया और आप लोगों ने अच्छे से उसको रिवीजन किया होगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी सेशन में आप पढ़ रहे हैं, वो अगर समझ में ना आए वो प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर से ज़रूर बताएं। और अगर समझ भी आ रहा है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, ताकि हम लोगों को पता चले कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है या फिर उसमें और कुछ इंक्लूड करना है। वो सारा कुछ हमें पता चलते रहेगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियोस अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। और जिन लोगों और जो लोग भी इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं वो जरूर इसको जो है वो आप लोग जो है शेयर जरूर करें। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें। और जिन लोगों ने अभी अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सेशन है, जितने भी वीडियोज हो, वो सारे के नोटिफिकेशन आप लोग को जा सके। और जो भी नए बैचेस आएंगे, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी विभाग से हो, कुछ भी हर एक एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और हमारा बैचेस जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी जो है आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो 2020 सीजन का है, ये सेशन होने वाला है। और ये जो है आज जो है वो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 कल हो चुका, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था वो जाके पार्ट 1 देखे, उसके बाद ही पार्ट में आए। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सीजन जो है वो 2020 का सीजन है। तो हम लोग देखेंगे ये 20 क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट्स में हम लोग ट्राई करेंगे कि 20 मिनट्स में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, जो ये पहला क्वेश्चन है, द इफिशिएंसी ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो लोड लगा हुआ रहता है, तो मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर जो होता है वो कितना होता है ये बताना है आप लोगों को। तो मैंने बताया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो लोड रेजिस्टेंस जो है वो लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए, तभी जो है मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो है वो यही फॉर्मूला है। और दूसरी बात ये है कि जब भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी में या फिर जो भी सोर्स में लगे हुए रहते हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ही जो है वो 50% जो है वो आपका पावर जो है वो कंज्यूम कर लेता है, डेसिपेट कर लेता है अपने आप में। और 50% जो बचा हुआ रहता है वही जो है वो लोड तक आपका पहुंच पाता है। तो कभी भी क्वेश्चन में आए और पूछे आपको कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में जो इफिशिएंसी होता है वो कितना होता है, तो 50% होता है। और जो पावर जो पहुंचता है वो कितना पहुंचता है, पावर वो 50% ही पहुंच पाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मैंने बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो लीनियर है। ठीक है, लीनियर है, बायलेटरल है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 2000 ओम के रजिस्टर है हमारे पास, और जो है यहाँ पर 2 वाट होगा, 2 वाट का रजिस्टर है। ठीक है, ये जो है 2000 ओम के हैं और 2 वाट के हैं ये रजिस्टर। ठीक है, और ये जो है वो कनेक्टेड हैं। तो पूछ रहा है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और वाटेज रेटिंग क्या होगा। तो ये मान लीजिए ये रजिस्टर दिया हुआ है आप लोगों का, ये 2-2000 के 2 रजिस्टर दिए हुए हैं। ठीक, और ये जो है इनका जो पावर रेटिंग जो दिया गया है वो 2 वाट का दिया हुआ है, और ये भी जो है वो आपका 2 वाट का है। तो इसमें पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और पावर रेटिंग क्या होगा। तो ये देखिए दोनों रजिस्टर जो है आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड के लिए हम लोग क्या करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। कैसे निकालते थे, R1 इंटू R2 करके निकालते थे, और R1 प्लस R2 निकालते थे, इस तरह करके। ठीक है, तो अब हम लोग का निकलता था। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी 2 एलिमेंट इक्वल हो और दोनों पैरेलल में हो, तो जो कोई भी एक एलिमेंट का वैल्यू लेके उसको आधा कर देते हैं। तो ये मान लीजिए हम लोग कोई एक एलिमेंट का ले लेते हैं 2000 वाट। ठीक है, इसका अगर आप लोग आधा कर देंगे तो 1000 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका जो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया, वो निकल के आया हम लोग का 1000 ओम निकल के आया है। और दूसरी बात, ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्टेड के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का 2 वाट दिया हुआ है, दोनों जो है आपका पैरेलल में लगा हुआ है। तो पावर कभी भी जो कैलकुलेट होता है डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना है
तो हम लोग सर्किट को देखेंगे वो पैरेलल है कि नहीं। अगर सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है तो पावर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 2 वाट प्लस 2 वाट हो जाएगा, यहाँ पर 4 वाट हो जाएगा, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल कर आया था वो निकल के आया था 1000 ओम निकल के आया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ वोल्टेज सोर्स हैविंग अ ओपन सर्किट वोल्टेज 150 वोल्ट ऑफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 75 ओम इज इक्विवेलेंट टू द करंट सोर्स ऑफ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस 75 ओम है और जो उसका ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 150 वोल्ट दिया हुआ है। तो इससे पूछ रहा है इक्विवेलेंट करंट सोर्स, जो हम लोग उसको इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसको करंट सोर्स में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगेगा या फिर सीरीज में लगेगा और कितना ओम निकल के आएगा, कितना करंट होगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स हो गया और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया जिसका दिया हुआ है 75 ओम, और यहाँ दिया हुआ है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे 150 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट जो निकल के आएगा हम लोग देखेंगे, I इज इक्वल टू VOC ओपन सर्किट वोल्टेज बाय आपका R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर हो गया 150 बाय 75, तो इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 2 एम्पियर। ये निकल गया, करंट निकल गया हम लोगों का 2 एम्पियर निकल गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2 एम्पियर करंट निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि करंट सोर्स बनाना है। करंट सोर्स से क्या करते थे, ये करंट सोर्स हो गया और उसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते थे। वोल्टेज के सीरीज में था और करंट के पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो 75 ओम ही होगा। वोल्टेज सोर्स में जो 75 ओम सीरीज में लगा हुआ था वही 75 ओम यहाँ भी लगेगा। और करंट यहाँ हम लोग निकाले थे कितना, 2 एम्पियर निकाले थे, ठीक है। तो ये हो गया करंट सोर्स। करंट सोर्स के पैरेलल में क्या लग गया हम लोगों का, 75 ओम निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एम्पियर इन पैरेलल विद 75 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व्ड एज देयर आर। बोल रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो बहुत सारा सर्किट उसमें दिया हुआ रहता है, बहुत सारे सोर्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से किसको लेके जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नोड दिया हुआ है, लूप दिया हुआ है, नन ऑफ दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन अ सर्किट रिजल्ट इन। जो नॉर्टन थ्योरम में किसी भी सर्किट के रिजल्टेंट जो एप्लीकेशन जो उसमें लगाते हैं नॉर्टन थ्योरम में, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आता है। तो नॉर्टन थ्योरम लगाते हैं हम लोग किस लिए, ताकि हम लोग जो है वो उसमें करंट सोर्स पता कर सकें और जो उसका जो हम लोगों का जो इक्विवेलेंट निकल के आता है वो हम लोग को पता कर सकें। हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में क्या करते थे, थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग RTH निकालते थे और निकालते थे VTH वगैरह, ये निकालते थे, ठीक है। लेकिन नॉर्टन थ्योरम में क्या करते थे हम लोग, ISC निकालते थे, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते थे और इम्पिडेंस निकालते थे। हम लोग को जो इम्पिडेंस निकल के आता वो इम्पिडेंस को RTH भी बोलते थे हम लोग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको R इक्विवेलेंट भी बोल सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, अ करंट सोर्स एंड इम्पिडेंस इन पैरेलल। और इसमें क्या होता था, पैरेलल लगाते थे, जैसा ऐसे होता था, एक करंट सोर्स होता था और उसके पैरेलल में जो है लगाते थे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह का होता था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 200 वाट बल्ब दिया हुआ है और उसका वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है 200 वोल्ट, यानी 200 वाट का बल्ब दिया हुआ है। ये मान लीजिए 200 वाट का बल्ब दिया है, ठीक है। ये 100 वाट हो गया और ये हो गया 100 वाट, ठीक है। और इसका वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, ये भी 200 वोल्ट है और ये भी 200 वोल्ट दिया हुआ है। और बोल रहा है कि लैंप कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द 200 वोल्ट, और ये जो है 200 वोल्ट से ही कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से 200 वोल्ट से कनेक्टेड है। द टोटल पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब, तो प्रत्येक बल्ब में कितना पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है ये हम लोगों को बताना है। तो इसको हम लोग सॉल्व इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का इक्वल रेजिस्टेंस निकलेगा और दोनों का अगर इक्वल रेजिस्टेंस निकलेगा तो दोनों में इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यानी यहाँ पर जो है 100 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और 100 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है। तो अब जो है हम लोग इसमें निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए R1 निकालेंगे हम लोग। R1 इज इक्वल टू VA² बाय
P, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह हम लोग क्या किए कि P को इधर ले आए और R को इधर कर दिए। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज दिया हुआ है हम लोगों का 200 वोल्ट, तो 200 इंटू 200 हो गया। और पावर दिया हुआ है कितना, पावर दिया हुआ है एक बल्ब का, वो दिया हुआ 100 वाट। अगर इसको काटेंगे तो निकल के आएगा कितना, 400 ओम निकल के आएगा। तो R1 निकल गया 400 ओम। ठीक है, और R2 भी कुछ इसी तरह इतना ही होगा, R2 भी 400 ओम होगा। समझ गए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वोल्टेज कितना हो गया हम लोग का, हम लोग का वोल्टेज हो गया 200 और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये 400, ये 400 कितना हो गया, 800 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 800। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा 0.25 या 1/4 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.25 एम्पियर जो है हम लोग का करंट निकल के आया। तब जब हम लोगों को जब करंट पता चला गया 0.25 एम्पियर, तो हम लोग पावर जो है कितना पावर कंज्यूम करा वो निकल जाएगा। तो P1 यानी पहला बल्ब का पावर जो कितना कंज्यूम करा वो निकालने के लिए I स्क्वायर R करेंगे। तो I हो गया 0.25 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं। 1/4 का स्क्वायर इंटू R कितना हो गया, R हो गया एक का निकला है 400 ओम। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो निकल के आएगा 1/16 इंटू 400, तो इसका निकल के आएगा 25 वाट। यानी एक बल्ब का P1 का निकल के आया 25 वाट, तो दूसरा भी जो है P2 भी जो है, P2 का वैल्यू भी जो है वो 25 वाट ही होगा। ठीक है, तो यानी ईच बल्ब, प्रत्येक बल्ब जो है वो 25 वाट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 8 में, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, जो भी आइडियल वोल्टेज होता है या करंट होता है उसमें जो है वो एकदम प्योरिटी की बात होती है। तो अगर वोल्टेज सोर्स है, नॉर्मल अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा। ये रहा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज हो गया। लेकिन अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड बाय 1/2 यानी हाफ, द करंट विल बी, करंट क्या होगा, अगर हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आधा कर देते हैं तो करंट क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर लिखते हैं, लेकिन वही AC में हम लोग क्या करते हैं, I इज इक्वल टू V बाई इम्पिडेंस लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है हम लोग का इंडक्टिव का। ठीक है, तो इंडक्टिव में क्या करेंगे, I इज इक्वल टू लिखेंगे V बाई एक्सएल कर देंगे। ठीक है, ओमेगा L लिख सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका क्या 1/ओमेगा L, कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf होता है। ठीक है, कुछ इस तरह। तो अब इसके जगह पे क्या हम लोग, आप देख सकते हैं इसके जगह पे जो है हम लोग क्या करेंगे, केवल हम लोग f को लेंगे, 2π को हम लोग नहीं लेंगे। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया f। अब इसका फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, I इज इक्वल टू यहाँ पर कर दिए 1/2। तो जब इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो I इज इक्वल टू 2/1 इस तरह का हो गया। तो करंट क्या हो गया, यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली हो गया। तो करंट जो हो गया आपका डबल हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग आधा से घटाएंगे तो करंट जो है वो डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं जब सर्किट में मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, यहाँ पर देखिए आप पैसिव एलिमेंट मौजूद रहता है तब हम लोग यूज करते हैं, या फिर एक आपका वोल्टेज सोर्स केवल मौजूद रहता है तब हम लोग यूज करते हैं, या फिर आपका देखिए सी एक्टिव एलिमेंट केवल मौजूद रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन डी नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स जो है वो आपका दिया हुआ रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स रहता है, तभी हम लोग क्या करते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करते हैं, दूसरा को डीएक्टिवेट करते हैं, और फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा को एक्टिव करते हैं और पहला को डीएक्टिवेट करके इसी तरह जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो गया डी, और नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स जो है वो
उसमें कनेक्ट सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको देखने को मिलेगा एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स। या क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीज इट्स इंडक्टेंस। बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ कॉइल्स को हम लोग बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, या फिर देख सकते हैं L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर स्मॉल l। ठीक है, तो इंडक्टेंस का बात कर रहा है और ये नंबर ऑफ टर्न्स का बात कर रहा है, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ इंडक्टेंस भी जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो गया आंसर, सी हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज, मोशनल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। क्या होगा मोशनल इंडक्टेंस, दो कॉइल के बीच का जो अट्रैक्शन होगा जो, वो क्या होगा। अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला क्या है वो आप लोग को याद रखना चाहिए। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इज इक्वल टू M बाई L1 इंटू L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए L जो है वो K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशनल ऑफ इंडक्टेंस है। अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर M भी बढ़ेगा। कब, जब आपका L1 और L2 जो है वो कांस्टेंट हो, कुछ भी ये घट बढ़ ना रहा हो, तो ये अगर कांस्टेंट है तब K जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो बढ़ेगा। जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को बढ़ाएंगे तो ये भी जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया आपका, सी। यहाँ देखिए, इफ द टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। तो यहाँ पर देखिए कि दो कैपेसिटर अगर दिया हुआ है, दोनों पैरेलल में अगर कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और दोनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है क्या होगा, और दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है तब क्या होगा, तब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया C1, ये C2, ये सीरीज का C1 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर के पैरेलल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, रजिस्टर के पैरेलल में क्या करते थे, रजिस्टर के पैरेलल में हम लोग करते थे R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। ठीक है, कुछ इस तरह करते थे। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो कुछ इसी तरह करेंगे। कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, कुछ इस तरह करेंगे। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे C1 प्लस C2, इस तरह करेंगे। तो कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, बाकी इंडक्टर और रजिस्टर में सेम रहता है। तो हम लोग अगर कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अ प्राइमरी सेल हैज ए EMF ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, जब EMF जो एक बैटरी अगर हम सेल ले लेते हैं और उसको हम उसका टर्मिनल को अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, तो उसका जो करंट जो निकल के आया वो करंट निकल के आया आपका 3 एम्पियर। ठीक है, तो एक मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। तो यहाँ पर ISC जो निकल के आया, शॉर्ट सर्किट करंट निकल के आया वो 3 एम्पियर और वोल्टेज आपका दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। तो पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो RI इज इक्वल टू आपका ओपन सर्किट ये वोल्टेज हो गया V बाई ISC। तो वोल्टेज आपका कितना हो गया, वोल्टेज हो गया 1.5 और ये हो गया 3 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 0.5 ओम निकल के आएगा। तो इतना रेजिस्टेंस जब हम लोग शॉर्ट करते हैं तो उस बैटरी का इतना रेजिस्टेंस जो है वो बचा हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया सी, 0.5 ओम। यहाँ देखिए 15 बोल रहा है वन साइन वेव हैज ए पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकंड, another has a period of 5 millisecond and other has period of 10 millisecond। ठीक है, यह दिया हुआ है which sine wave is changing at faster rate। मान लीजिए कि एक आपका दिया हुआ है यहाँ पे एक साइन वेव है, ठीक है, तो ये आपका जो साइन वेव है वो आपका कुछ इस तरह दिया हुआ है जिसमें 5 मिलीसेकंड लगा रहा है, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका कितना लगा रहा है, दूसरा जो लगा रहा है वो आपका 10 मिलीसेकंड लगा रहा है। ठीक है, और ये जो पहला जो दिया हुआ था, पहला कितना लगा रहा है, वो लगा रहा है 2 मिलीसेकंड।
तो आप देखिए कि कौन सबसे पहले पहुंच रहा है, ये सबसे पहले पहुंच रहा है 2 मिली सेकेंड, यानी 2 मिली सेकेंड बहुत ही कम टाइम में जो है कहीं पे पहुंच रहा है। अगर हम लोग निकले कहीं से, अगर कोई आदमी जो है वो, अगर कोई आदमी को पहुंचना है, अगर कोई आदमी 5 मिनट में पहुंच रहा है और नेक्स्ट आदमी जो है वो 10 मिनट में पहुंच रहा है, और जो थर्ड आदमी जो है वो 15 मिनट में पहुंच रहा है, तो हम लोग जो देखेंगे कि जो मिनिमम कम टाइम में जो पहुंच रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे कि वो सबसे ज़्यादा तेजी से गया है, तभी जो है वो कम टाइम लगा है उसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, साइन वेव जो है वो 2 मिली सेकेंड वाला जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा, फास्टर रेट बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ नोड इन अ सर्किट इट इज डिफाइन एज, जो नोड होता है, मान लीजिए किसी सर्किट में नोड है, ठीक है, वो सर्किट का नोड जो है वो क्या बतलाता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए, जंक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, बी क्लोज पाथ, सी ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट, या डी ओपन टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट। तो जो भी नोड क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे आके जो है वो उसको गुजरना ही होता है। तो जितना भी एलिमेंट हो या फिर नेटवर्क हो, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो उस जगह पे आके मिलता ही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जंक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 10 ओम एंड हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट एट इट्स टर्मिनल, फाइंड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोड। मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस में RL में जो पहुंच रहा है पावर, वो कितना पहुंच रहा है वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितना जो है वो पावर डिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर लोड रेजिस्टेंस को बराबर करना पड़ेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। तो और तब हम लोग आपका लोड रेजिस्टेंस को कितना मान लेंगे, लोड रेजिस्टेंस को भी हम लोग 10 ओम मान लेंगे। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम, दोनों इक्वल हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को पता चल गया, तो मैक्सिमम पावर के लिए पी मैक्स इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल लिखेंगे। तो आई हम लोग को पता नहीं है, तो आई के जगह पे क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर करते हैं, आर इक्विवेलेंट वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे वी और यहाँ पर लिख देंगे आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू आर एल, इस तरह कर दिए। ठीक है, तो वी के जगह पे कितना हम लोग का दिया हुआ है, वोल्टेज हम लोग का दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 10 हो गया, और आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, यहाँ पर 10/20 हो गया और यहाँ पे हो गया 20, तब यहाँ पर हो गया 100 इंटू 10, और यहाँ पर हो गया, इसका भी स्क्वायर करना था ना हम लोगों को, केवल इसका नहीं करना था, ये कुछ इस तरह था, इस तरह। तो 10 10 100 हो गया और 20 20 जो हो गया यहाँ पे 400 हो गया। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो निकल के आएगा यहाँ पर 2.5 निकल के आएगा। ठीक है, तो 2.5 वाट जो है हम लोगों का निकल के आया। तो जो पावर डेसिपेट होगा, जो लोड तक जाएगा पावर, वो 2.5 वाट निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर निकल के आया वो ऑप्शन सी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द हीट प्रोड्यूस एट द जॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। जब हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो जहाँ पे जॉइंट हम लोग करते हैं वो किसके, वहाँ जो हीट जो जनरेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। हीट का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। हीट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस कुछ इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, आई स्क्वायर आर दिया हुआ है, समय यहाँ दिया हुआ है ही नहीं, तो हम लोग को बात करना है केवल आई स्क्वायर आर से, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। यही करंट जो, यही पावर जो है यहाँ पे ज्वाइंट में आपको देखने को मिलेगा, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर ऑफ 20 ओम कनेक्टेड अक्रॉस द 100 वोल्ट। यहाँ देखिए कनेक्टेड अक्रॉस बात कर रहा है, यानी एक आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स के जो है पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है। कभी भी क्रॉस का बात करें, अक्रॉस का बात करें तो समझ लीजिए आपको पैरेलल में लगाना है। तो ये आपका 20 ओम हो गया और यहाँ हो गया 100 वोल्ट। ठीक है, और पूछ रहा है कि पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर V हो गया कितना, 100 इंटू 100 हो गया, 200 हो गया, बाय आर कितना हो गया
20। जब इसको हम लोग काटेंगे तो निकल के आएगा 2 5 जा 10, तो हम लोगों का निकल के आ गया 500 वाट निकल के आ गया। ठीक है, तो जो पावर डेसिपेट हो रहा है यहाँ पे वो डेसिपेट हो रहा है 500 वाट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो इज क्या होगा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखे थे R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रो के लिखने के लिए रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, और R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम, और मीटर को हम लोग क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, और लेंथ को जो है लेंथ यहाँ m जो है मीटर दिखा, ये m से m कट गया, तो यहाँ पे रो का जो SI यूनिट हो गया वो ओम मीटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो जो होता है वो हम लोगों का कॉपर में क्या होता है और एलॉय में क्या होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हायर फॉर कॉपर एंड लोअर फॉर एलॉय। बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो कॉपर में हाई होता है और एलॉय में कम होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉपर में लो होता है और एलॉय में हाई होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है कॉपर में हाई होता है और साथ ही साथ एलॉय में भी हाई होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि कॉपर में लो होता है और एलॉय में भी लो होता है। तो रेजिस्टिविटी का बात करें, यानी हम लोग बात कर रहे हैं आपका रेजिस्टेंस का, तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो गया। कॉपर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, एलॉय का जो होगा रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो हो गया वो बी हो गया। रेजिस्टिविटी की बात करें कि तो रेजिस्टिविटी जो है हर मटेरियल में जो है वो चेंज होता रहता है। वो रो जो हो गया, रेजिस्टिविटी जो हो गया वो मटेरियल प्रॉपर्टी हो गया, जैसा जैसा मटेरियल होगा वो वैसे ही चेंज होते जाएगा। तो उसी तरह कॉपर में जो है कॉपर का रेजिस्टिविटी जो होगा वो लो होगा और एलॉय का रेजिस्टिविटी जो होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन दोस्तों। आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया वो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, और जो समझ में ना आए वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और जो भी आंसर जितना आप लोगों ने खुद से बनाया वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सा आंसर आपका जो है वो सही निकला है। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है वो आप ज़रूर बताइएगा कि ये 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करने का आप भूलिएगा मत, जरूर से जरूर रिवीजन करते रहिएगा, जब भी टाइम मिले रिवीजन जरूर कीजिएगा। इसलिए मैंने जो है वो 20 क्वेश्चन ही उठाए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो, झट से 20 क्वेश्चन जो है आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं, जितने भी वीडियोस हैं और जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसके प्रिपरेशन के लिए आप लोग को जो है वो नोटिफिकेशन जाता रहे और आप लोग इसी तरह कंटिन्यू जो है आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। तो तब तक के लिए आप जो है वो अप्लाइड स्टडी के साथ बने रहें और अपना प्यार जो है अप्लाइड स्टडी के साथ बनाए रखें। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।